All right, so Docker is dead. So, hey everyone, welcome back. Welcome back to another exciting video. And in this particular video, हम देखेंगे that why Docker is dead. And don't worry, titles के ऊपर इतना focus मत करो. The videos are always packed with a lot of knowledge. इस particular video के अंदर समझेंगे that Docker क्या होता है, container क्या होता है, and what I meant to say by Docker is dead. Okay, तो एक बार कंप्लीट वीडियो ज़रूर देख लेना. इट्स अ फुल नॉलेज पैक्ड वीडियो. घबराने की ज़रूरत नहीं है. दैट डजंट मीन दैट यू स्टॉप लर्निंग डॉकर. सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. ओके, टेल मी जस्ट वन थिंग. अगर मैं एक वर्ड यूज़ करता हूँ कंटेनर, कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन, व्हाट कम्स टू योर माइंड? अगर उसका आंसर है डॉकर, कंटेनराइज्ड एप्लीकेशंस का मतलब अगर आपके माइंड में डॉकर आ रहा है, दैट मीन्स यू हैव अ वेरी वेग और मे बी देयर इज अ मिसिंग अंडरस्टैंडिंग अबाउट अ कंटेनर. ये जो पर्टिकुलर कनेक्शन है ना, द स्ट्रॉन्ग कनेक्शन की कंटेनराइज एप्लीकेशंस का मतलब डॉकर होता है. दिस इज द बेसिक फंडामेंटल थिंग जो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कवर करना चाहता हूँ. दैट कंटेनराइज एप्लीकेशन डजंट मीन्स डॉकर. सो लेट्स किल द डॉकर एंड लेट्स सी व्हाट डज इट मीन. ओके, ऑल राइट, सो लेट्स टॉक अबाउट द डॉकर डेट थिंग. सो लेट्स से मेरे पास एक नोट जेएस एप्लीकेशन है. ठीक है, ये किसी भी लैंग्वेज का हो सकता है. मैं थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट के साथ ज़्यादा प्यार करता हूँ, मेरे को थोड़ा जावास्क्रिप्ट के साथ ज़्यादा लगन है. तो लेट्स से यू हैव अ नोट जेएस का सर्वर एंड यू वांट टू डिप्लॉय इट ऑन अ सर्वर. द वेरी बेसिक थिंग वुड बी कि यार इस कोड को उठाओ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दीज आर जस्ट जावास्क्रिप्ट फाइल्स. एंड आप क्या करोगे, आप एक सर्वर, एक वीपीएस मशीन या फिर कोई भी एक मशीन आप बाय करोगे ऑनलाइन, एंड यू कैन जस्ट ट्रांसफर दिस होल कोड हेयर. एंड आप उसको क्या कर सकते हो, एक कमांड होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर नोड, एंड यहाँ पर आप लेट्स से अगर आपकी फाइल का नेम इंडेक्स है, तो आप ये पर्टिकुलर कमांड को आप यहाँ पे रन करोगे एंड यू विल से माई सर्वर इज अप एंड रनिंग. वर्क्स अमेजिंगली फाइन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट वर्क्स. बट द प्रॉब्लम इज दैट इन रियलिटी ना, ये जो पर्टिकुलर आपका कोड बेस होता है ना, दिस इज अ वेरी बिग कोड बेस. दिस डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर ऐसा कोड हो सकता है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है. इसके अंदर बहुत सारी एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज हो सकती हैं जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड करती हैं, आपके सीपीयू आर्किटेक्चर के ऊपर डिपेंड करती हैं. फॉर एग्जांपल, आप एएमडी बेस्ड एप्लीकेशंस पे हो या फिर आप एक इंटेल बेस्ड सीपीयू के ऊपर हो, तो बहुत सारी डिपेंडेंसीज होती हैं. एंड समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, बिकॉज आपका जो सर्वर है वो मोस्ट प्रोबेबली लिनक्स टाइप का होता है, एंड आपकी लोकल मशीन हो सकता है एक विंडोज मशीन हो, तो जो एप्लीकेशन आपकी लोकल मशीन के ऊपर चलते हैं ना, वो कई बार लिनक्स में नहीं चलते, या फिर वो डिफरेंटली बिहेव करते हैं, बिकॉज देयर इज अ प्लेटफॉर्म मिसमैच. एंड इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना, हमारे पास ना पहले वर्चुअल मशीन्स का कॉन्सेप्ट आया था, वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया था. वर्चुअलाइजेशन बेसिकली करती क्या है कि यार आपके पास अगर एक लिनक्स मशीन है, मतलब बेयर मेटल मशीन है आपके पास, आप इसके अंदर वर्चुअली क्या कर सकते हो, मतलब लेट्स सर्वर के ऊपर तो नहीं करोगे, आपके पास लोकली एक विंडोज मशीन है, आप इसके अंदर वर्चुअलाइजेशन कर सकते हो, आप इसके अंदर एक मतलब लिनक्स मशीन चला सकते हो, एंड उसके अंदर आप अपना कोड करो. और बिकॉज आपका कोड अगर लोकली सही से चल रहा है इस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर, आप उसको यहाँ पे भी चला सकते हो, बिकॉज अब आपका प्लेटफॉर्म डिफरेंस नहीं आएगा. राइट, यहाँ पर भी लिनक्स चला रहे हो उस वर्चुअल मशीन के अंदर, और यहाँ पर भी लिनक्स है. बट प्रॉब्लम विद वर्चुअलाइजेशन इज दैट ये बहुत हैवी होता है, ये 6 6 10 10 जीबीज का चला जाता है कई बारी. सो इट इज़ नॉट पोर्टेबल. दैट मीन्स अगर कल को मैं अपनी टीम में एक और फ्रेंड को ऐड करता हूँ, तो उसको भी पहले ये 6 to 7 GB का वर्चुअलाइजेशन चलाना पड़ेगा. और अगर उसके पास लो एंड मशीन है, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मशीन नहीं है, तो ये वर्चुअलाइजेशन बहुत ही बैड डेवलपर एक्सपीरियंस देती है. तो वर्चुअलाइजेशन ना हैवी होती हैं, बिकॉज उसके अंदर आपका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है, राइट, बहुत ब्लोटेड होता है. एंड इसी को लाइट वेट वर्जन में डॉकर ने क्या किया, डॉकर कंटेनर्स की फॉर्मेट में लेकर आया. ठीक है, दिस वॉज जस्ट अ बैकग्राउंड कि डॉकर कंटेनर्स होते क्या है. सो वॉट यू कैन डू इज ना, आप अगर विंडोज यूज कर रहे हो या फिर आप अगर मैक ओएस यूज कर रहे हो, वॉट यू कैन डू इज आप अपने पूरे एप्लीकेशन को ना पैकेज कर सकते हो एक डब्बे के अंदर, एक इमेज, इसको इमेज कहते हैं. तो व्हाट यू कैन डू इज ना, यू कैन पैकेज योर होल कोड एज अ कंटेनर. वैसे ही इमेज होता है, बट लेट्स टॉक इट अबाउट अ कंटेनर. तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका एक डॉकर कंटेनर बन गया. एंड देन यू कैन शिप दीज कंटेनर्स ऑन द सर्वर. ठीक है, एंड बिकॉज आपकी सारी जो डिपेंडेंसीज हैं, जो भी कोड है, वो सब कुछ इसके अंदर पैक हो गया है, तो इट विल वर्क एज इट इज, इट विल वर्क फाइन.
तो आप ये जो कंटेनर बनाते हो ना, इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, सारी डिपेंडेंसीज़ डाल दो, ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल चीज़ें डाल दो, जो भी आपको चाहिए डाल दो। उसको आप लोकली टेस्ट करो, अगर वो कंटेनर लोकली जैसे चलेगा, वैसा ही आपके सर्वर के ऊपर चलेगा, बिकॉज़ कंटेनर्स के अंदर का कोड चेंज नहीं होता है। दैट इज़ द प्रॉब्लम दैट कंटेनर डॉकर कंटेनर ने सॉल्व की थी। एंड आप इन कंटेनर्स को बहुत ईज़िली स्केल कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ये पोर्टेबल होते हैं। ओके, इनका साइज़ बहुत कम होता है, इट इज़ लाइक 400 एमबी और 500 एमबी। तो ये पोर्टेबल होते हैं, इनको स्केल करना आसान होता है, इनको शेयर करना आसान होता है, दीज़ आर कॉम्पैक्ट एंड दिस सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ दैट इट वर्क्स ऑन माय मशीन। डॉकर की ये बैकग्राउंड थी, ठीक है? डॉकर कंटेनर्स की। अब दैट मीन्स मैं यहाँ पर कौन-सा वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ? मैं यहाँ पर ना कंटेनर वर्ड बहुत यूज़ कर रहा हूँ। कंटेनर, कंटेनर, कंटेनर क्या होता है? जिसके अंदर आपका कोड और डिपेंडेंसीज़ पैक्ड होती हैं। अ कंटेनर इज़ लाइक अ जार जिसके अंदर आपका कोड बेस, आपकी फाइल्स पैक कर दी। और ये कंटेनर बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम डॉकर नाम की एक टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, राइट? और डॉकर क्या करता है, डॉकर के अंदर ही देयर इज़ अ रन टाइम, देयर इज़ अ समथिंग नोन एज़ कंटेनर रन टाइम, जो इन कंटेनर्स को सर्वर्स के ऊपर रन करने में हेल्प करता है। दैट मीन्स आपकी लोकल मशीन में भी डॉकर इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपको अपने कोड को एक डॉकर कंटेनर में कन्वर्ट करना है, यू शुड हैव डॉकर इंस्टॉल्ड, ऑब्वियसली। एंड बिकॉज आपको अपने सर्वर के ऊपर डॉकर कंटेनर्स रन करने हैं, यू शुड ऑल्सो हैव डॉकर इंस्टॉल्ड ऑन योर सर्वर। तो डॉकर ही था जो सब कुछ मैनेज कर रहा था। कंटेनर बनाना है, डॉकर बनाएगा। उसका रन टाइम इंटरफेस चाहिए, उसको रन करने के लिए, वो भी मैं दूंगा। उसको इमेज में कन्वर्ट करना है, वो भी मैं दूंगा। उसको आपको पुश करना है कंटेनर रिपोजिटरी के अंदर, इमेज रिपोजिटरी के अंदर, तो वो भी मैं दूंगा। वेरी गुड। तो दैट मीन्स डॉकर वॉज द लीडिंग थिंग हेयर। बट हेयर इज अ प्रॉब्लम। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आया कि जो ये कंटेनर वाला चीज़ है ना, दिस गॉट टू मच बाइंडेड टू अ डॉकर, राइट? टू मच बाइंडेड टू अ डॉकर। तो डॉकर ने क्या किया, इसके लिए ना एक इनिशिएटिव लेकर आया। तो सो डॉकर क्या लेकर आया, डॉकर लेकर आया समथिंग नोन एज ओपन कंटेनर इनिशिएटिव। ओके, तो ये है OCI, ओपन कंटेनर इनिशिएटिव। एंड यहाँ से कहानी शुरू होती है दैट व्हाई डॉकर इज डेड एंड डॉकर इज नॉट डेड। फिक्र मत करो, ठीक है? ऐसे इतनी जल्दी फोमो में नहीं आते हैं। हमेशा वीडियो के कंटेंट को देखो, भावनाओं को समझो, नॉट, डोंट जस्ट गो ऑन द टाइटल। ओके, ओपन कंटेनर इनिशिएटिव क्या कहता है ना, इट्स एन ओपन गवर्नेंस स्ट्रक्चर कि आप एक एप्लीकेशन को कैसे कंटेनराइज करते हो। देखो, मान लेते हैं मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर एक प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर मैं एक डॉक्यूमेंटेशन लिखूंगा। ये डॉक्यूमेंटेशन क्या कहेगा, इसको डॉक्यूमेंटेशन नहीं बोलेंगे, लेट्स कॉल इट एज अ स्पेसिफिकेशन। ठीक है, स्पेसिफिकेशन है, एक स्टैंडर्डाइजेशन में कर रहा हूँ, ये एक स्टैंडर्डाइजेशन है। मैंने बोला कि यार देखो, मेरे पास ना कुछ पॉइंटर्स हैं, मेरे पास यहाँ पे कुछ पॉइंट्स होंगे कि यार अगर आपको एक कोड बेस को, एक डिपेंडेंसीज को, इन स्टेप्स को फॉलो करके उसको आप एक कंटेनर में कन्वर्ट कर सकते हो। डन। मैंने क्या किया, मैंने एक प्लेन इंग्लिश में कुछ सेट ऑफ रूल्स लिख दिए, कुछ प्रोटोकॉल लिख दिया, कुछ स्टैंडर्डाइजेशन, कुछ स्पेसिफिकेशन लिख दिया कि भाई मैंने एक ओपन कंटेनर इनिशिएटिव लिख रहा हूँ, इस डॉक्यूमेंट का नाम है। इसमें मैं बताऊंगा कि यार एक इमेज क्या होता है, एक इमेज को कंटेनर के अंदर कैसे रन करना है, कंटेनर को रन करने के लिए कैसे हम, मतलब हम क्या कोड रन करेंगे या फिर हम सीपीयू में क्या करेंगे, राइट? वो सब मैंने लिख दिया, मेमोरी में क्या करेंगे, कंटेनर के फेजेस क्या क्या होंगे, कि कंटेनर को पहले हम क्रिएट करेंगे, फिर हम उसको रन करेंगे, अगर वो कंटेनर एग्जिट करता है तो हम उसको रिमूव करेंगे, कंटेनर शेड्यूल कैसे होंगे। तो सारी स्पेसिफिकेशंस जो थी वो मैंने इस डॉक्यूमेंट में लिख दी। अब बिकॉज़ मैंने एक डॉक्यूमेंट के अंदर सारी स्पेसिफिकेशंस लिख दी और मैंने इसको पब्लिश कर दिया, क्या आप एक ऐसा कोड लिख सकते हो जो किसी को हेल्प करे टू कंटेनराइज़ हिज़ एप्लीकेशन? बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़, कैन यू राइट एन इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है? अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बैकग्राउंड से हो, कि अगर ये आपका इंटरफ़ेस है, ये आपकी एक तरह की एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, कैन यू डू एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ OCI? आप कहोगे हाँ, अगर मेरे पास लिनक्स की नॉलेज है, इफ आई नो हाउ सी ग्रुप्स वर्क, हाउ आइसोलेशन वर्क, हाउ सीपीयू आर्किटेक्चर्स वर्क, हाउ कर्नल्स वर्क, तो मैं एक इम्प्लीमेंटेशन लिख सकता हूँ ना OCI की। मान लेते हैं मैं उसको बोल देता हूँ पीयूष डॉकर। डॉकर नहीं बोलते हैं, पीयूष कंटेनर लिख देते हैं, ठीक है? तो मैंने खुद का ना एक CLI बना डाला, पीयूष कंटेनर, व्हिच इम्प्लीमेंट्स दिस पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन। तो मैंने बोला मेरा कमांड लाइन कुछ ऐसा होगा, पीयूष कंटेनर बनाओ, ओके? और यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन का कोड दे दो। फिर मैं बोल सकता हूँ मेरे CLI का नाम है पीयूष कंटेनर, ओके? चलाओ, मैंने हिंदी में लिख दिया और फिर मैं यहाँ पे अपना बोलूँगा ऐप कोड। तो टेक्निकली यू कैन सी मैंने खुद का एक CLI बनाया, व्हिच इज़ अ वेरी वियर्ड थिंग, राइट? बट
बिकॉज आई हैव इम्प्लीमेंटेड द ओपन कंटेनर इनिशिएटिव प्रोटोकॉल। ये जो कंटेनर बनाएगा वो एक्चुअल डॉकर कंटेनर जैसा ही होगा, मतलब कि जो सभी बनाएंगे, राइट? बिकॉज मेरे पास एक सेट ऑफ रूल्स था, मेरे पास एक पाथ था, एक स्पेसिफिकेशन था। सिमिलरली ये कंटेनर को चला भी सकता है। एंड टेल मी जस्ट वन थिंग, अगर हर कोई इस अर्थ के ऊपर कंटेनर्स के कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए इन स्पेसिफिकेशंस को फॉलो कर रहा है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो कंटेनर डॉकर ने बनाया, लेट्स से मैंने बोला डॉकर बिल्ड, डॉकर के अंदर बिल्ड कमांड होती है टू क्रिएट एन इमेज, या फिर ठीक है डॉकर बिल्ड कर दिया एक ऐप कोड, क्या मैं उसको अपने पीयूष गर्ग का जो CLI है, क्या मैं उससे चला सकता हूँ? इज इट पॉसिबल कि भाई जब तुमने कंटेनर बनाया तो वो डॉकर से बनाया, तुमने जो एप्लीकेशन को पैक किया वो तुमने डॉकर से किया, बट उसको रन करने के लिए मैंने पीयूष वाला CLI यूज कर लिया? द आंसर इज यस, दिस विल वर्क, बिकॉज दोनों जने सेम स्पेसिफिकेशंस को फॉलो कर रहे हैं। चलाने वाला, दैट इज द कंटेनर रन टाइम इंटरफेस, उसने भी सेम स्पेसिफिकेशंस को फॉलो किया और डॉकर भी सेम स्पेसिफिकेशंस को फॉलो कर रहा है। तो दैट मीन्स अल्टीमेटली जो हमारा कंटेनर है वो वन एंड द सेम थिंग है। सिर्फ बदला क्या? सिर्फ टूल बदल गया। किसी को डॉकर पसंद आया तो किसी को पीयूष वाला टूल पसंद आया। इट्स जस्ट अ टूल ना। ये तो सिर्फ मेरे एप्लीकेशन को, इट्स जस्ट एन इम्प्लीमेंटेशन, मेरे एप्लीकेशन को पैकेज करने का एक टूल है। डॉकर इज वन ऑफ अ टूल that helps you to package your code and dependencies and run it on a container. कंटेनर्स को बनाने के लिए सिर्फ डॉकर ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने कुबरनेटिस बहुत सुना होगा, जस्ट इन केस अगर आपने नहीं सुना है तो मेरे पास बहुत सारी वीडियोस हैं कुबरनेटिस के ऊपर। आपको पता है कुबरनेटिस कंटेनर्स को रन करने के लिए डॉकर यूज़ ही नहीं करता। कुबरनेटिस कभी भी डॉकर यूज़ नहीं करता है आपके कंटेनर्स को रन करने के लिए। वो पता है क्या यूज़ करता है? वो कंटेनर डी यूज़ करता है। इट्स अ सेपरेट टूल। बट एक बात बताओ, अगर मैंने एक कंटेनर डॉकर के थ्रू बिल्ड किया था, मैंने एक इमेज बनाई थी डॉकर बिल्ड, मेरे एप्लीकेशन का कोड, और मैंने उसको नाम दे दिया माय सर्वर। किसने बनाया ये पैकेज? डॉकर ने बनाया। मैंने इसको पुश कहाँ किया? लेट्स से डॉकर हब पे पुश कर दिया। तो एक बात बताओ, अगर कुबरनेटिस डॉकर यूज़ ही नहीं करता तो वो मेरे एप्लीकेशन को, मेरे कंटेनर्स को कैसे रन कर पा रहा है? वो तो कंटेनर डी यूज़ करता है। आप यहाँ पे सर्च करके देख लो, कुबरनेटिस कंटेनर रन टाइम इंटरफेस, ठीक है? तो अगर आप ये चीज़ सर्च करते हो, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे दैट द कंटेनर रन टाइम इंटरफेस stand is a standard API that allows the Kubernetes to communicate with different container runtimes, ठीक है? और वो कौन सा यूज़ करता है वो भी देख लेते हैं। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यू विल एक्चुअली सी, ठीक है? तो ये यूज़ करता है कंटेनर डी। तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो कंटेनर डी ये रहा, दैट दिस सेक्शन आउटलाइन्स द कंटेनर डी, तो वो कंटेनर डी यूज़ करता है। यहाँ पर एक लाइन भी लिखी हुई थी कि डॉकर वाला जो चीज़ है ना वो उन्होंने डेप्रिकेट कर दिया है। डॉकर इंजन, तो डॉकर इंजन पहले यूज़ होता था बट नाउ दे हैव डेप्रिकेटेड इट। तो इनिशियली कुबरनेटिस डॉकर यूज़ करता था बट अब नहीं, ओके? अब वो एक एज़ अ अडैप्टर अवेलेबल है अगर आप करना चाहते हो। तो अगर मैं यहाँ पे अपना थोड़ा गूगल सर्च ठीक करता हूँ, लेट मी जस्ट गो बैक एंड आई विल जस्ट सर्च फॉर आई विल जस्ट से which container runtime does Kubernetes use? ठीक है, दिस इज द राइट क्वेश्चन। तो अगर आप देखोगे दिस एक्चुअली यूजेस कंटेनर D. Okay, so you can see the industry standard core container runtime and the most widely used in Kubernetes, that is container D. तो container D यूज करता है। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है? Why am I able to use Docker to build images and use container D? Because दोनों ने सेम स्पेसिफिकेशंस, जो हमने शुरू में बात की थी ना, ओपन कंटेनर इनिशिएटिव, बिकॉज दोनों ने इसको इम्प्लीमेंट कर रखा है। तो दैट मीन्स डॉकर इज जस्ट अनदर टूल। अगर मुझे इस एग्जांपल को आपको दोबारा समझाना है, यू माइट हैव हर्ड दिस टर्म नोन एज रेस्ट एपीआई। अब देखो, जब आप रेस्ट एपीआईज या फिर आप एचटीटीपी की बात करते हैं, ठीक है, एचटीटीपी रेस्ट एपीआईज, एक बात बताओ, इंटरनेट के ऊपर डेटा तो अल्टीमेटली सब बाइनरी है ना, एवरीथिंग इज अ टेक्स्ट। बट एचटीटीपी ने क्या किया, उसको एक स्टैंडर्डाइजेशन दिया कि भाई देखो हम क्या करेंगे, हम एक हेडर्स का कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे, हम एक बॉडी का कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे, हम एक और कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे कि आप गेट कॉल कर सकते हो या फिर आप एक पोस्ट कॉल कर सकते हो। हम रिस्पॉन्स के अंदर एक स्टैटस कोड्स का क्या लेकर आएंगे, एक कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे, राइट? यार देखो, अल्टीमेटली ना ये क्या है, प्लेन इंग्लिश है। उन्होंने हेडर्स क्यों बोला? कुछ भी बोल सकते थे। उन्होंने कहा, एक 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 तरह से क्या है ना, एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। सब ने मिलके डिसाइड किया कि भाई हम हेडर्स बोलेंगे,
हम डेट जो पेलोड आप रिक्वेस्ट में भेजोगे उसको हम बॉडी बोलेंगे। अगर आपको कोई डेटा गेट करना है तो मेरे को जीईटी बोलना, अगर आपको कोई डेटा भेजना है तो पीओएसटी करना। अगर मैं आपको 201 रिस्पॉन्स कोड दूंगा दैट मीन्स सम रिसोर्स हैज़ बीन क्रिएटेड, अगर मेरे को वो रिसोर्स नहीं मिला तो मैं आपको 404 दूंगा। इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन तो नहीं है ना। नॉट फाउंड का एरर 404 ही क्यों होता है? देयर इज नो साइंटिफिक, इट्स अ स्टैंडर्ड। सबने मिलकर डिसाइड करा उस मीटिंग के अंदर कि 404 का मतलब नॉट फाउंड होगा, और एज अ डेवलपर मेरी ड्यूटी है टू रिस्पेक्ट दी स्टैंडर्ड्स। तो मैंने कहा ठीक है। अब इस एचटीटीपी स्टैंडर्ड्स की इम्प्लीमेंटेशन मैं कैसे कर सकता हूँ? मेरी मर्जी मैं एक्सप्रेस जेएस यूज़ करूँ, मेरी मर्जी मैं यहाँ पर फास्ट एपीआई यूज़ करूँ, राइट? मैं यहाँ पे पाइथन यूज़ करूँ, मेरी मर्जी मैं यहाँ पर रस्ट लैंग्वेज का यूज़ करूँ, मेरी मर्जी मैं यहाँ पर फास्टिफाई यूज़ करूँ। किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि मैं कौन-सा टूल, कौन-सा फ्रेमवर्क यूज़ कर रहा हूँ। ऑल आई हैव टू डू इज़ मेरे को स्टैंडर्ड्स को फ़ॉलो करना है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मेरा बैकएंड रस्ट में हो और मेरा फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट में हो। जावास्क्रिप्ट क्या कर सकता है, एक एचटीटीपी कॉल कर सकता है रस्ट सर्वर को एंड उसको रिस्पॉन्स बैक मिलेगा, करेक्ट? क्यों मिल रहा है? हाउ टू डिफरेंट लैंग्वेजेस, टू डिफरेंट टेक्नोलॉजीज रनिंग ऑन टू डिफरेंट सर्वर्स आर एबल टू कम्युनिकेट? बिकॉज एक स्टैंडर्डाइजेशन है। इसको पता है कि स्टाटस कोड अगर 404 आएगा तो वो नॉट फाउंड है, इसको पता है कि अगर नहीं मिला तो 404 एज अ स्ट्रिंग भेजना है। स्टैंडर्डाइजेशन। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि अगर हम कभी भी एचटीटीपी में अगर रेस्ट एपीआई की बात करूं, यू शुड नॉट ऑलवेज लिंक इट टू एक्सप्रेस। ये तो बहुत गलत स्टेटमेंट होगा। इसका मतलब तो ये हुआ ना दैट यू आर सेइंग एक्सप्रेस के थ्रू ही हम सिर्फ रेस्ट एपीआईज बना सकते हैं। तो दैट मीन्स अगर मैंने शुरू में कंटेनर की बात की थी, तो अभी तक का हमारा जो माइंडसेट था वो क्या था कि भाई डॉकर ही है जो कंटेनर्स के साथ काम कर सकता है, डॉकर ही है जो कंटेनर्स को रन कर सकता है। बट दैट्स नॉट द केस। डॉकर इज जस्ट अनदर टूल। आपके पास मार्केट में बहुत सारे टूल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर जो ओसीआई को इम्प्लीमेंट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल डॉकर तो है ही है, राइट? सबसे बड़ा कौन है? डॉकर है। उसके बाद आपके पास आता है कंटेनर डी, ठीक है? तो कंटेनर डी भी हमने बात कर लिया। कंटेनर डी क्या है? इट इज ऑल्सो अ हाई परफॉर्मेंस कंटेनर मॉनिटरिंग, राइट? उसके बाद अगर हम अगली बात करते हैं, आपने सुना होगा मे बी पॉडमैन। पॉडमैन भी है। ओके। कंटेनर डी का एक और आता है समथिंग नोन एज नोड सीटीएल। ठीक है, वो नोड सीटीएल यूज करता है, डॉकर कंपैटिबल सीएलआई फॉर दिस थिंग। तो ये इतने सारे टूल्स हैं मार्केट में, राइट? सिर्फ डॉकर नहीं है। सिर्फ डॉकर क्या है ना, डॉकर के पास सबसे ज़्यादा फीचर्स हैं। डॉकर इज़ लाइक द मोस्ट कॉमन एंड ईज़ीएस्ट टूल टू डू। अगर मैं आज के टाइम में रेस्ट एपीआईज़ की बात करूँ, तो देखो एक्सप्रेस जो है वो कहीं न कहीं डोमिनेट करती है। एवरी अदर प्रोजेक्ट जो भी मैं देखता हूँ उसके अंदर एक्सप्रेस एपीआईज़ यूज़ होती हैं। क्यों? बिकॉज़ उनका कम्युनिटी सपोर्ट अच्छा हो सकता है कि उसके ऊपर ट्यूटोरियल ज़्यादा अवेलेबल हैं एंड इट इज़ मोर ईज़ियर टू यूज़, राइट? बट दैट डज़न्ट मीन दैट एक्सप्रेस नहीं, एक्सप्रेस ही है सिर्फ जिसमें रेस्ट एपीआईज़ बन सकती हैं। यू कैन बिल्ड रेस्ट एपीआईज़ इन एनी लैंग्वेज, इन एनी फ्रेमवर्क। सिमिलरली जो कंटेनर का कॉन्सेप्ट है ना, दैट इज़ जस्ट अ स्पेसिफिकेशन। आप डॉकर यूज़ करो, आप मेरा सीएलआई यूज़ करो जो आज के टाइम में तो फिलहाल एग्जिस्ट नहीं करता है। कुबरनेटिस कंटेनर डी यूज़ करता है, आप पॉडमैन यूज़ करो, डज़न्ट मैटर। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। तो अगर आप चाहते हैं कि देयर शुड बी डेडिकेटेड वीडियो ऑन सच में कि ये स्पेसिफिकेशंस है क्या, दिस ओसीआई ओपन कंटेनर इनिशिएटिव जो है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी स्पेसिफिकेशंस को रीड आउट करूं, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। मैंने इसको काफ़ी साल पहले, आई थिंक नॉट काफ़ी मतलब 2 साल पहले इसको काफ़ी पढ़ा था। अब थोड़ा-सा मैं भूल गया हूँ, आई जस्ट नीड अ रिविजन, बट आई वुड रियली लव टू मेक वीडियोज़ ऑन दीज़ काइंड ऑफ डीप टॉपिक्स। But I hope it gave you a new, fresh perspective to see Docker. And just in case you want to learn Docker, I have a premium course on Docker. Okay, तो इस कोर्स के अंदर आपको डॉकर के बारे में सब कुछ पढ़ाया जाता है स्क्रैच से। और पीयूष, बट तुम तो कहते डॉकर इज डेड, तो यहाँ पे वाई आर यू प्रमोटिंग योर कोर्स? भाई डॉकर टूल है। नाउ यू आर मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड कि डॉकर इज जस्ट अ टूल। कंटेनर्स का कॉन्सेप्ट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम डॉकर, बट स्टिल डॉकर डोमिनेट्स इट। जैसे वहाँ पर एक्सप्रेस की एग्जांपल थी ना, सी कुछ तो सीखना पड़ेगा ना। अगर कुछ भी कोई भी फ्रेमवर्क इनमें से नहीं सीखोगे तो कभी भी रेस्ट एपीआईज बना नहीं पाओगे। तो कोई ना कोई टूल तो आपको सीखना ही होगा। कंटेनराइजेशंस, कंटेनर्स को रन करने के लिए, बंडल करने के लिए, इमेजेस के बारे में पढ़ने के लिए, यू नीड सम काइंड ऑफ अ टूल। तो डॉकर इज द मोस्ट कॉमन एंड इंडस्ट्री स्पेसिफिक, इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। बट जो बड़ा लाइक कुबरनेटिस जैसा इंजन है वो डॉकर यूज़ नहीं करता है। बट उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज एवरीवन इज इम्प्लीमेंटिंग ओपन कंटेनर इनिशिएटिव। तो मैं अपना डॉकर यूज करूंगा टू बिल्ड कंटेनर्स। कुबरनेटिस को कंटेनर डी यूज करना टू रन इट, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, बिकॉज दे आर ऑन द सेम स्पेसिफिकेशंस।
So that was all about this particular video. I hope it gave you a new perspective about containers and Docker. सो कमेंट्स में ज़रूर बताना दैट आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।